एक ऐसी तपस्थली जिसे मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहाँ सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। एक ऐसी भूमि जो भगवान शिव को समर्पित है। देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित भव्य और ऐतिहासिक स्थल बागनाथ। यहाँ के जो शिलालेख हैं वो यहाँ के पौराणिकता की पहचान है और ये पहचान बागेश्वर की है। कहा जाता है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, जिसके बाद प्रसन्न होकर भोले शंकर ने यहाँ पर अपना एक अवतार लिया था। और ये जो मंदिर है ये बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। यूँ मैं मानूँ तो ये बागेश्वर जिले का सबसे प्राचीनतम जो है शक्तिपीठ है। साथ ही साथ यहाँ की एक विशेषता और है, जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं और उत्तर भारत से इस तरफ को बढ़ते हैं, उत्तराखंड और कुमाऊँ की तरफ को बढ़ते हैं, तो यहाँ जागेश्वर की बात करें या बागनाथ की बात करें, इसका जो महत्व है वो अलग अलग जगह हम देखने को मिलता है। शिव शंकर का जो आशीर्वाद है, गौरा का आशीर्वाद है, वो हमारे साथ है। और ये जो हमारी श्रृंखला है हम उसको लगातार बरकरार किए हुए हैं। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं बागेश्वर के वो देव जो महादेव हैं, वो देव जिन्हें बागनाथ कहा जाता है। बागेश्वर एक बहुत सारे गांव की बाजार के साथ वहां का जिला मुख्यालय भी है। यहाँ बाजार में एक अलग ही रौनक है। यहाँ की छोटी छोटी पगडंडियों से निकलकर हम बाजार के बाद दर्शन करते हैं बागेश्वर बागनाथ धाम के। ओम भद्रमस्तु शिवचस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतु रक्षन्तु दासदादेवाः सन्तु सबन्नादुर्ग्रह पापा दुष्टमहालोक्यं निष्प्रभा भवन्तु ते गन्धस्तानि महन्तो भवहु दीर्घायु च भूयातः। यह मंदिर एक पौराणिक मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर है उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर बागेश्वर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसी कारण बागेश्वर जिले का नाम इस मंदिर के नाम पर पड़ा। बागनाथ मंदिर के पास ही सरयू और गोमती नदी का संगम होता है। शैलराज हिमालय की गोद में गोमती सरयू नदी के संगम पर स्थित मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। जब अयोध्या में दरअसल में राम अवतार हुआ था पुराने के मुताबिक, तो उस समय वहाँ राम अवतार के वक्त सूखा पड़ गया था। तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि सूखा पड़ गया, राम अवतार के वक्त अगर हरियाली हो जाती तो विशेष था। वो जा करके हिमालय की गोद जाते, वहाँ पर शिव जी से आराध्य करते कि प्रभु कोई ऐसा उपाय कर दीजिएगा जिससे कि राम अवतार के वक्त अयोध्या में हरियाली आ जाए। तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा शुभ अवसर है, राम अवतार हो रहा है। तो उनने इस सरयू नदी को वहाँ से दिया। ठीक इस स्थली पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। अच्छा, जब यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे होते हैं तो नदी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि सत्य की बताओ उसको पाप लगता है, तो नदी यहाँ पर उछल पुछल होने लगती है। तो वशिष्ठ मुनि ने देखा कि नदी तो यहाँ पर उछल पुछल हो रही है, शिव जी ने तो नदी दे दी, तो फिर वो आराध्य करते हैं प्रभु बात ऐसी होगी कि नदी यहाँ से आगे नहीं बढ़ी। मार्कंडेय ऋषि ने रोक दिया है। तो उन्होंने कहा धीरज रखिए, किसी की तपस्या भंग करना अच्छी बात नहीं है, तो मैं उपाय करता हूँ मुनि जी। तो उनने सीधे अपने क्या कहते हैं पार्वती को आदेश देते हैं, कहते हैं कि पार्वती चले मेरे साथ आगे से, जहाँ पर मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं उस स्थली पर आप जो है गाय के रूप में खड़े होना और मैं पीछे से बाघ के रूप में आऊँगा। और करना क्या है, आप सीधे से आगे जो है आगे चलेंगे, माँ करके चलाएंगे, मैं शेर के रूप में दहाड़ते हुए आऊँगा मार्कंडेय ऋषि के आगे से। तो मार्कंडेय ऋषि उनकी आंखें खुलेंगी, आंखें खुलेंगी जो ही तो निश्चित रूप से गाय की रक्षा करेंगे। पहला कर्तव्य गाय की रक्षा करना हो जाएगा। जब ऐसी परिस्थितियाँ हुई तो आगे मार्कंडेय ऋषि आँख बंद करके बैठे हैं, तो सीधे पार्वती माँ स्वयं गाय के रूप में विराजमान होकर के आगे से दौड़ते हैं। पीछे से शिव जी जब आते हैं तो कूदने की कोशिश करते गाय के ऊपर, तो गाय माँ करके जो ही चिल्लाती है और शेर दहाड़ता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने आँख खोले और गाय की रक्षा के लिए उठे, तो शिव जी ने मार्कंडेय ऋषि को बाघ के रूप में, माँ पार्वती ने गाय के रूप में दर्शन दिया। इसी बाघ के रूप में दर्शन देने की वजह से इसका नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा, जो भी बागेश्वर के नाम से जाना। क्या बात है। अब एक तो बड़ा अच्छा संगम भी है आपके वहाँ, सरयू भी मिल रही है, त्रिवेणी है, सरयू सरस्वती गोमती का आप नीचे देखेंगे नदी के तट पर तीनों का संगम है। भगवान शिव के बाघ रूप में इस स्थान में निवास करने से इसे व्याघेश्वर नाम से जाना गया।
जो बाद में बागेश्वर हो गया। बहुत पहले भगवान शिव के व्यागीश्वर रूप का प्रतीक देवालय इस जगह पर स्थापित था, जहां बाद में एक भव्य मंदिर बना जो कि बागनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ स्रोत बताते हैं कि बागनाथ मंदिर 7वीं शताब्दी से ही अस्तित्व में था और वर्तमान नगरी शैली का निर्माण 1450 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने कराया था। इसके अलावा मंदिर में देखी जाने वाली विभिन्न पत्थर की मूर्तियां 7वीं शताब्दी ईस्वी से 16वीं शताब्दी ईस्वी तक की हैं। इस तरह की प्रतिमाओं में उमा, महेश्वर, पार्वती, महर्षि मंदिनी, एकमुखी, त्रिमुखी व चतुर्मुखी शिवलिंग, गणेश, विष्णु, सूर्य, सप्त मातृका एवं शाश्व अवतार भी प्रतिभाओं को दर्शनीय बनाकर बागनाथ जी के मंदिर के निर्माण को 13वीं शताब्दी के आसपास का बताया गया है। हमारी कोशिश है कि ऐसे ही आपको अलग अलग तीर्थ स्थलों में, अलग अलग मंदिरों में ले जाया जाए। वहाँ की पौराणिकता क्या कहती है, वहाँ का भूगोल क्या कहता है, वहाँ का परिवेश क्या कहता है। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक संगम है, जहाँ पर ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जहाँ पर शिव शंकर विराजमान है और यहाँ एक ही नहीं अनेकों मंदिरों की ऐसी श्रृंखलाएँ हैं जहाँ आकर आपको सुख की अनुभूति होगी, जहाँ आकर आपका मन, आपकी आत्मा, आपका शरीर सभी पुण्य की ओर भागीदार हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो हल्द्वानी मुख्यालय से लगभग 100 से 150 किलोमीटर की ये दूरी है, आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। बागेश्वर जिले का ये प्यारा सा मंदिर, एक भव्य मंदिर जो हमेशा हमारे भक्तों के लिए वरदायी हुआ है। मेरा नाम दीपांशु है।